पांचवी का विषय हिंदी का हम घटक दूसरी इकाई का घटक पहला चित्रपाठ पहला गांव और शहर के बारे में इस चित्र में देखकर उसकी जानकारी बताएंगे। आप सभी लोग जिस परिसर में रहते हो, जिस किसी शहर में रहते हो, वह शहर कैसा है, उसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं, इस बारे में हमें 4-5 जानकारी लिखना है। अब किस मुद्दों पर लिखना है जानकारी? तो पहले वहाँ के घर कैसे है, फिर रास्ते कैसे है, फिर विद्यालय है कि नहीं, कौन कौन से विद्यालय है, अब चांदवड़ में कौन कौन से विद्यालय है, 4-5 विद्यालयों के नाम लिखो। कौन कौन सी बैंक है, बैंकों के नाम लिख सकते हो। अस्पताल है कि नहीं, कौन कौन से अस्पताल है, छोटे हैं, बड़े हैं, ग्रामीण जिला रुग्णालय है, उप जिला रुग्णालय, अपने चांदवड़ में बड़ा रुग्णालय। बिजली कैसी होती है, दिन भर 24 घंटे आती है, कभी जाती है, कम ज्यादा मात्रा में। पानी की सुविधाएं कैसी है, पानी कैसा आता है, कॉर्पोरेशन का आता है, नगर परिषद का आता है, या फिर तुम्हारे घर में बोर वगैरह है, वो सब लिखना है। फल सब्जी ये कहाँ से आती है, तुम्हारे गांव में उत्पादित होती है या किसी अन्य गांव से आती है। आगे वाहन, वाहन कौन कौन से तुम्हारे गांव में, बैलगाड़ी, साइकिल, ये छोटे गांव में होती है। आजकल तो छोटे छोटे गांवों में भी बाइक वगैरह मोटरसाइकिल चलती है, एक दो बड़ी बड़ी 4 पहिया गाड़ी भी चलती है। इस तरह से लिखना है। और आखिरी में लिखना है स्वच्छ ग्राम सुंदर ग्राम। इसका अर्थ है कि तुम्हारा गांव कैसा है, स्वच्छता रखी जाती है या नहीं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 वर्ष पहले 2 अक्टूबर को सभी ओर सफाई अभियान चलाया था। बहुत से लोगों ने सफाई की है। अभी हमारे गांव में भी वो कचरा गाड़ी आती है सुबह। तो इस तरह से बहुत सी जगह सफाई होती है। आगे प्रदूषण, प्रदूषण कैसा है तुम्हारे गांव में, कोई कारखाना है, कोई कपड़ा मिल है, या अन्य कोई बातें हैं या नहीं है। तो तुम्हारे गांव का प्रदूषण बहुत ही अच्छा है, प्रदूषण मुक्त गांव है, यहाँ हरियाली होती है, पहाड़ी होती है। चांदवड़ का परिसर वैसे भी कैसा है, स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक है। आसपास में जो पहाड़ियां दिखाई देती है, पहाड़ियों पर जो मंदिर है, वहां हम लोग जाते हैं छुट्टियों में। बरसात के दिनों में तो और भी लुभावना परिसर होता है। चांदवड़ का परिसर देखकर ही बहुत से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि परिसर अच्छा हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी खिलता है, मन भी प्रसन्न रहता है। तो ये सारी बातें हमें अपने गांव के बारे में लिखना है। और दूसरा तुम्हें क्या करना है, गांव और शहर की विशेषताएं लिखनी है। इस चित्र में जो जो विशेषताएं दी गई है, उदाहरण के तौर पर तुम्हें हाथ में पेंसिल लेना है और पेंसिल से इन चित्रों को क्रमांक देना है। जैसे ट्रैक्टर को 1 क्रमांक, ये पानी भर रही है कुएं को 2रा क्रमांक, विद्यालय को 3रा, बिजली को 4था, और यहाँ पर सोलर खंबे दिए गए, सोलर लाइट, उसको 5वां। इस तरह से क्रम देना है और एक एक क्रमांक का एक एक वाक्य बनाना है। आए समझ में? इसके 5-10 वाक्य हो गए। उसी तरह से इसमें भी करना है, शहर में भी करना है, शहर को भी वाक्य देना है। शहर में नई बातें क्या है, तो सबसे बड़ी बात है शहर में ऊंची ऊंची इमारतें होती है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी इमारतें है ना। शहर में जो सड़कें होती है, ये देखिए, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, सब दिखाई देता है अब। और बीच में चौक है, चौक के बीच में फव्वारा है, और सिग्नल है रास्ते पर। सिग्नल का मतलब आप जानते हो, चांदवड़ में भी है चौक में, उधर पेट्रोल पंप के पास, कि रेड लाइट और हरी लाइट जब दिखाई देती है तो वाहन रुक जाते हैं। इस तरह से। और शहर में और विशेषता क्या है, वहां पर उच्च शिक्षण मिलता है। चांदवड़ शहर नहीं है पर शैक्षणिक क्षेत्र है। यहाँ पर, यहाँ जो संस्था है वहां पर तुम
बालवाड़ी से लेकर, नर्सरी से लेकर तो डॉक्टर, इंजीनियर, एमफॉर्म, मास्टर डिग्री तक की पढ़ाई है चांदवड़ में। इसलिए चांदवड़ अच्छा गांव है। जो भी चांदवड़ में रहते हैं वे बड़े ही नसीबवान लोग हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रोजगार के लिए या पढ़ाई के लिए ही बाहर गांव जाता है तो चांदवड़ में पढ़ाई होने के बाद रोजगार, तो नौकरी तो तुम्हें कहीं पर भी मिल सकती है शहरों में। आगे है नौकरी और रोजगार। नौकरी कहोगे तो छोटी मोटी नौकरियां तुम्हें चांदवड़ में मिल जाती है, लेकिन रोजगार, रोजगार के लिए चांदवड़ में अभी इतनी सुविधाएं नहीं है। नासिक जिले में आसपास में, पर चांदवड़ में थोड़े से है कांदा व्यापारी है तो थोड़ा वहां पर काम होता है, थोड़ा इस संस्था में कुछ काम मिलते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जो धंधे करते हैं लोग अपने रोज के, तो वो रोजगार शहरों में ही होते हैं। नासिक में जो दुकान अच्छी चलती है वो चांदवड़ में चलेगी ऐसा नहीं। आगे है अन्य सुविधाएं। अन्य सुविधाओं में क्या आता है, तो तुम्हारे लिए जो कमाई का स्रोत है वो तो हो गया, रोजगार में आ गया। दूसरा पढ़ाई का हो गया। पढ़ाई चांदवड़ में है, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं कि जो शहरों में होते हैं। अब एमबीबीएस का कॉलेज है वो कहाँ है, नासिक में ही है। द्राक्ष उत्पादक का जो भी ये है, उसकी क्या है ना, यहाँ पर निफाड़ के पास में कंपनी क्या कुछ ये कारखाना है, निफाड़ के पास साखर कारखाना है। ऐसी अन्य सुविधाएं कहाँ होती है, शहरों में होती है। सारी सुविधाएं गांव में नहीं होती। ऐ समझ में, चित्र देखो, इस पर ये सब लिखना है। यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। इसका स्वाध्याय मैं तुम्हें फोटो निकाल कर भेज दूंगी। धन्यवाद।